पश्चिमी राजस्थान और मारवाड़ की राजनीति में एक राजनीति का ऐसे लग रहा है कि आज शायद एक युग का अंत हो गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन हो गया। और कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन एक मात्र केवल निधन नहीं थे, बल्कि ये निधन उस मारवाड़ की राजनीति में बहुत बड़ा असर है। क्योंकि मारवाड़ की राजनीति में राजनेताओं को जो एक सीख मिलती थी, एक प्रेरणा मिलती थी, वो कहीं ना कहीं उसमें कर्नल सोनाराम चौधरी का नाम भी पहली पंक्ति में। कर्नल सोनाराम चौधरी ने अपने राजनीतिक जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे काम किए जिनकी वजह से उन्हें राजनीतिक रूप से याद किया जाएगा, मगर साथ ही साथ उन्होंने सामाजिक तौर पर भी ऐसे अनेकों कार्य किए जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाकर रखते हैं। कर्नल सोनाराम चौधरी ने जन्म भले ही जैसलमेर के मोहनगढ़ में लिया हो, मगर उनका लगाव हमेशा बाड़मेर की जनता के साथ रहा है। और जनता ने भी, बाड़मेर की जनता ने कर्नल सोनाराम चौधरी को भरपूर लाड और दुलार दिया है। कभी कर्नल सोनाराम चौधरी को ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी पड़ोसी जिले से आता हूं, या कभी बाड़मेर की जनता को ऐसे नहीं लगा कि कर्नल सोनाराम चौधरी पड़ोसी जिले से आते हैं, बल्कि हमेशा दोनों के बीच में ऐसा मिलाप रहा जिसने आज बाड़मेर, जैसलमेर सहित पूरे मारवाड़ के अंदर एक ऐसी छाप छोड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। कर्नल सोनाराम चौधरी ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली, मगर आखिरी सांस से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने एक मैसेज डाला था कि अब मैं स्वस्थ हूं और जल्दी पूरी तरह से स्वस्थ होकर के आप सबकी सेवा के अंदर तत्पर रहूंगा। वो आखिरी अपने मन के भाव उनके मन में ही रह गए और वो अपनी सेवा में फिर से हाजिर नहीं हो पाए। और उनके इन शब्दों ने जनता के दिलों में एक बार फिर से वो जगह बना दी जो हमेशा से वो बनाते आए हैं। हमेशा अपनी बेबाकी से आवाज रखने वाले दलित, पीड़ित और शोषित कौम के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़े रहने वाले, और खास करके किसान कौम के लिए तो वो अपने जी जान देने के लिए भी तत्पर रहते थे। कर्नल सोनाराम चौधरी ने अपना राजनीतिक कैरियर भले ही कांग्रेस के साथ शुरू किया हो, मगर बीच में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भी साथ सका। और इसीलिए वो कभी कभी हंसी ठिठोलियों में कहा करते थे कि मैंने दोनों ही पार्टियों को बड़ी नज़दीकी से देखा है, और किसके अंदर क्या कमी है और किसके अंदर कौन सी अच्छी बातें हैं वो भी मैं भली भांति से जानता हूं, मगर मेरी किसान कौम और दलित, पीड़ित, शोषित के साथ हमेशा मैं अपनी इन तमाम राजनीतिक पार्टियों से परे हट के उनके लिए खड़ा रहूंगा। और वो हमेशा खड़े भी रहते थे। कर्नल सोनाराम चौधरी के लिए ये लाइन भी बड़ी फिट बैठती हैं कि वो हमेशा भले ही पार्टी में, अपनी पार्टी के अंदर भी रहे हो, लेकिन अगर कभी भी बात दलित, पीड़ित, शोषित और किसानों की आई हो तो वो हमेशा अपनी पार्टी के लिए ही बागी बन के उनके साथ में खड़े रह जाते थे और उनकी मजबूती से आवाज रखते थे। पार्टी से मनमुटाव भी हो जाए, मगर किसान कौम और इस जनता के लिए उन्होंने कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। उन्होंने कभी भी पार्टी को इतना तवज्जो नहीं दिया जितना उन्होंने अपनी जनता को दिया। हालांकि वो पार्टी के प्रति काफी वफादार रहे, चाहे किसी भी पार्टी में रहे हो, मगर जनता के लिए वो हमेशा सबसे पहले तैयार रहते हैं। उनके लिए पहले जनता और फिर पार्टी थी। और यही वजह है कि उन्होंने लोगों के दिलों के अंदर एक ऐसी बड़ी जगह बना दी जो आज उन्हें यादगार ही नहीं बल्कि अमर कर गई। कर्नल सोनाराम चौधरी का दिल्ली अस्पताल में निधन होने के बाद में जैसे समाचार प्राप्त हुए, तब मारवाड़ की राजनीति में एक शोक की लहर छा गई। लोगों के मन में ऐसे लगा कि मानो कि एक केवल राजनेता नहीं बल्कि हमने कोई बड़ा समाज का कोई नूर खो दिया। जाट समाज की अगर बात करें तो जाट समाज में लोगों में काफी दुख देखने को नजर आया जब लोगों को ये समाचार प्राप्त हुए। और ये समाचार केवल जाट समाज ही नहीं बल्कि छत्तीस कौम के लिए भी बड़े ही दुखदायी थे, और सभी ने अपने अपने दुख प्रकट किए और शोक व्यक्त करते हुए जो बातें लिखी उससे ये स्पष्ट होता है कि कर्नल सोनाराम चौधरी ने अपने राजनीतिक कैरियर के अंदर और अपने इस जीवन के अंदर क्या कुछ कमाया है। कर्नल सोनाराम चौधरी की सबसे अच्छी बात ये थी कि कर्नल सोनाराम चौधरी ने
अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक हमेशा नई कुछ न कुछ सीखने की कोशिश की। और कहा जाता है कि हर किसी के अंदर अगर जुनून हो, अगर हर नई चीज सीखने का, तो वो अपनी एक अनूठी छाप छोड़ जाते हैं। और ऐसा ही मारवाड़ की राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ने वाले नेताओं में, राजनेताओं में नाम कहें तो वो कर्नल सौदाराम चौधरी का भी दर्ज हो चुका है। क्योंकि कर्नल सौदाराम चौधरी ने हमेशा अपनी बेबाकी और बुलंदी से आवाज को रखा है। कर्नल सौदाराम चौधरी अपने जब कर्नल पद पर थे, उस वक्त में जो उनके साथ में जो उनके अंदर जो जोश और जुनून था, वही जोश और जुनून उनके आखिरी अंतिम श्वास तक देखने को मिला। कर्नल सौदाराम चौधरी की उम्र भले ही बढ़ गई हो, मगर उन्होंने कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि उनकी अब उम्र बढ़ चुकी है, क्योंकि उनकी आवाज में वो जोश और जुनून था कि ऐसे लग रहा हो कि मानो कि 25 साल का नौजवान बोल रहा हो। कभी मन से इस प्रकार की स्थिति देखने को नहीं मिली कि ऐसा लग रहा हो कि एक कोई बुजुर्ग नेता बोल रहे हैं, बल्कि हमेशा ऐसा लगता था कि वो एक नौजवान है और लोग भी उसे जवान कहकर ही पुकारा करते थे। लोगों के मनों के अंदर इस तरह समा गए थे कि मानो इस प्रकार से तो शायद देवता भी अपनी जगह न बना पाते। मारवाड़ की राजनीति के अंदर ये सबसे बड़ी वजह थी। यही वजह थी कि उनको बाड़मेर जैसलमेर से 4 बार जनता ने सांसद के तौर पर चुना और 1 बार बैतूल से विधायक चुना। भले ही वो आखिरी चुनाव गुड़ामलानी विधानसभा से हार गए हो, मगर जनता के दिलों में उनके लिए जगह कम नहीं थी। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके 20 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और कुछ वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी उन्होंने बखूबी अपनी राजनीति निभाई। और आखिरी पड़ाव में उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह के कांग्रेस ज्वाइन की और गुड़ामलानी से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा और वो कुछ ही वोटों से चुनाव हार गए। मगर जनता के दिल में जाते जाते वो एक जगह बना गए। उनका हमेशा गुड़ामलानी से काफ़ी लगाव रहा। बाड़मेर की जनता से तो पूरा रहा ही है, लेकिन गुड़ामलानी की जनता से उनका विशेष लगाव रहा।